दिखाई नहीं देते लेकिन क्या? हाँ, दिखाई नहीं देते। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स को ब्राउजर पढ़ता नहीं है ना, वो दिखाई नहीं देते, शो नहीं होते। तो किस लिए होते, किस लिए? वो यूजर को समझाने के लिए क्या? नहीं, मतलब कोडिंग भी करता इसमें लिख लेना थोड़ा सा कमेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कोड। ये किस लिए होते हैं? अपने जो कोड लिखोगे, जो प्रोग्रामिंग में जो आप कोड लिखोगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि हमने जो एक लाइन लिखी है ये किस लिए लिखी है। ठीक, हर एक लाइन जैसे किस लिए लिखी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको स्पेसिफाई कह सकते हो, या एक्सप्लेन करने के लिए, अपने कोड को बताने के लिए कि हमने जो लाइन लिखी है वो किस लिए लिखी है। इसके लिए क्या होता है? कमेंट लिखे जाते हैं। अच्छा, क्या कमेंट, इसका जैसे पूछ लिया जाए कमेंट्स को कौन यूज करता है? सर यूजर। कमेंट्स का यूज कौन करता है? क्या प्रोग्रामर करता है? यूजर। यूजर करता है। कौन करेगा इसका कमेंट्स का यूज? यूजर करता है। इसका यूज सिर्फ प्रोग्रामर ही करता है। ठीक, यूजर को तो ये दिखते ही नहीं है भाई, जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो चला रहा है यूजर, उसको तो ये कमेंट्स दिखेंगे नहीं। अब उसका तो प्रोग्राम रन होके बस डायरेक्ट क्या आएगा, वो इनपुट देगा, उसको आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये कमेंट्स किसके लिए होते हैं? ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है कमेंट्स किसके लिए यूजफुल होते हैं? प्रोग्रामर या फिर कोड डेवलपर, ठीक, जो कोड बना रहा है उसके लिए। अच्छा, किस तरीके से कमेंट्स दिया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से देते थे, याद है? एस्ट्रिक्स पाइथन में दो तरीके के कमेंट होते हैं। एक आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, बता सकता है कोई? क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट और क्या होता है मल्टी लाइन कमेंट? सिंगल लाइन सर एक ही लाइन में जो सिंगल लाइन ऐसा कमेंट जो हम एक ही लाइन में उसको कमेंट दे देते हैं। और जब हमको कई लाइनों का कमेंट लिखना हो कि उसके बारे में किसी, जैसे हम कोई फंक्शन बना रहे हैं उसके बारे में हमको डिटेल में बताना कि ये फंक्शन हमारा ऐसे ऐसे काम करेगा, इसमें ये यूजर इनपुट दे सकता है, उसको ऐसा आउटपुट मिल सकता है, पूरा अगर डिटेल करना है तो क्या कई लाइन का कमेंट होगा, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी लाइन कमेंट। पाइथन में जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो हैश सिंबल से बनाया जाता है। अगर आपको कोई कमेंट लिखना है तो उसके पहले कौन सा सिंबल लगाओगे? हैश सिंबल। जैसे हैश सिंबल लगा के उसके बाद में लिख दोगे दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट। तो ये क्या होगा? ये सिर्फ आपका प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को आपको देखेगा, जो आपके प्रोग्राम को देखेगा, ये सिर्फ उसको दिखाई देगा, ना कि यूजर को। आ रही बात समझ में? ये आप किसी भी लाइन के लास्ट में जोड़ सकते हो, या लाइन के शुरुआत में कर सकते हो, कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो सिंगल लाइन कमेंट किस सिंबल से यूज किया जाता है पाइथन में? हैश से। और वही आपका मल्टी लाइन जो कमेंट होता है, ये आपके ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल बार डबल कोट्स लिख के फिर हो जाएगा, जैसे दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। उसके बाद में फिर से आप ट्रिपल कोड क्या करोगे? क्लोज करोगे। ट्रिपल कोड ही ओपन करना है, ट्रिपल कोड ही क्लोज करना है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या हो जाएगा? ट्रिपल कोड। और सिंगल लाइन के लिए एस्ट्रिक। हैश बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं? हैश या शार्प बोलते हैं ना, एस्ट्रिक नहीं। एस्ट्रिक नहीं, ध्यान रखना। एस्ट्रिक ये होता है आपका, इसको एस्ट्रिक कहते हैं। ये हैश है। हैश बोल सकते हो या शार्प बोल सकते हो। लिख लिया इसको? अच्छा, जैसे आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से लिख जाए और उसके बाद में पूछे कि इसका आउटपुट क्या होगा? सर उस हैश को क्लोज नहीं करना है। क्या? वो ओपन होता, क्लोज नहीं, क्लोज नहीं होता, सिर्फ आप एक बार ओपन कर दोगे बस। क्योंकि अब इसके बाद में आप जो कुछ लिखोगे वो क्या है? सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप दूसरी लाइन से लिखोगे तो उसको वो लेगा ही नहीं। उस लाइन में फिर जो कुछ भी लिखोगे वो सारा क्या हो जाएगा आपका? सिंगल लाइन कमेंट। जैसे इस तरीके से लिखा है प्रिंट, और इसके अंदर लिखा है एक स्ट्रिंग हेलो। आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे? हेलो। और अगर इसके पहले हम एक हैश लगा दे तो नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट हेलो। कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। वो इस पूरी लाइन को क्या ले लेगा? कमेंट ले लेगा। ठीक।
अच्छा इसी तरीके से जैसे दो लाइन होती, एक में लिखा है प्रिंट हेलो और उसके बाद में दूसरे में लिखा है प्रिंट हाय, तो सर हाय आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका हाय, हाय लिख के आ आगे जाएगा लाइन लेकिन कमेंट हेलो में आ जाएगी। नहीं प्रिंट हो क्या। मतलब ऊपर की लाइन यूजर के पास कमेंट। हाँ ये सिर्फ आपके प्रोग्रामर को प्रोग्रामर दिखेगी, के पास। जो प्रोग्राम आपका ओपन करेगा सिर्फ उसको दिखेगी, और ये लाइन जो यूजर आपको को। यूजर जो ओपन करेगा उसको ये लाइन दिखेगी, बस इतना Print हाय। है। ठीक आ रही समझ में, यस सर। नोट कर लो। कर लो। अगर आप चाहो तो मल्टी लाइन कमेंट ऐसे भी दे सकते हो कि कई बार आप हैज लगा के, जैसे हैज लगाया पहली लाइन कमेंट दिया, फिर दूसरी लाइन आपको जैसे कई लाइन लिखनी है तो बार बार आपको हैज लगाना पड़ेगा, चाहे इस तरीके से दे दो और चाहे 3 बार क्या कर दो मल्टी लाइन। डबल कोड करके मल्टी लाइन कमेंट दे दो। इसके बाद में वेरिएबल्स बताया था ना कल, यस। क्यों वेरिएबल्स क्या होती है बताएगा कोई। वेरिएबल एक खाली स्थान होता है जिसमें डाटा को स्टोर, उसकी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। पाइथन के वेरिएबल्स वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या करे हमेशा वेरी करे, चेंज होती रहे, वो क्या हो अपने जैसा अकॉर्डिंग चाहे। बदलते रहे कि वो वैल्यू फिक्स ना हो। दो चीजें होती है, मैथ में भी पढ़ा होगा, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू क्या हो फिक्स हो, और वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे मैथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा x y z करके, Yes. x = 5 मानते थे, तो x y z ये सब क्या है वेरिएबल है। वेरिएबल है। ठीक, तो वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल इज अ कंटेनर। क्या होता है कंटेनर। वेरिएबल इज अ कंटेनर। कंटेनर मीन समझ रहे हो क्या होता है डिब्बा डिब्बा, रखने खाली वाला। डिब्बा। वेरिएबल कुछ नहीं है, खाली डिब्बा है। मेमोरी एक ऐसा मेमोरी का प्लेस होता है जिसका हम नाम रख देते हैं, उसी को कहते हैं वेरिएबल। वो क्या होता है एक खाली प्लेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएबल इज अ कंटेनर टू यूज और स्टोर वैल्यूज। वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं वेरिएबल का। जैसे कि हमने लिख दिया a = 5, अब ये इक्वल टू नहीं पढ़ा जाएगा, ये कौन सा ऑपरेटर है असाइन। a असाइन टू 5, a आपका वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर में जब जैसे ही आपने किया a असाइन = 5, ठीक, तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो होगी उसमें एक थोड़ी सी जगह जो है वो क्या बन रही है एक थोड़ी सी कंटेनर एक बन जाएगा, और इस कंटेनर का नाम होगा a, और इसमें वैल्यू क्या स्टोर रहेगी 5। आगे बात समझ में, ठीक। इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कुछ नहीं है एक कंटेनर, कंटेनर का बस नाम होता है क्या वेरिएबल। जैसे यहाँ पे ये एक इसका नाम है वेरिएबल है, और इसमें वैल्यू क्या स्टोर है 5। तो वेरिएबल जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकती है, वो कोई वैल्यू हो सकती है, वो किसी तरीके का डेटा टाइप हो सकता है। डेटा टाइप अभी आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद में मैंने बताया था रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ना। अगर हमको कोई वेरिएबल का नेम रखना है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। स्पेलिंग में ना जाना, हो सकता गलती होता है। अगर रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल की अगर हमको वेरिएबल का नाम रखना है तो हम क्या क्या रख सकते हैं। हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि पहला रूल क्या होता है कि वेरिएबल्स का जो स्टार्टिंग सिंबल होता है वो सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो कोई अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट होगा स्टार्टिंग सिंबल, या तो अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट में आपका स्मॉल अल्फाबेट भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, या फिर क्या होगा अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर को इस सिंबल से दिखाते हैं ना, ये क्या है आपका अंडरस्कोर। तो आपका वेरिएबल ये स्टार्ट किससे होगा स्टार्ट या तो अल्फाबेट से होगा या अंडरस्कोर से, ठीक। कभी भी आपका वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक, ना किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद में मैंने दूसरा रूल एक और पढ़ाया था कि वेरिएबल कंटेन्स ओनली, जो आपका वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल का नेम होगा, वेरिएबल नेम्स कंटेन्स ओनली
क्या क्या कंटेन्स कर सकता है? स्टार्टिंग में तो सिर्फ दो चीजें हो सकती है, Yes. या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। और अगर किसी से भी वेरिएबल आपका शुरू हो रहा है तो मतलब क्या है, वेरिएबल गलत है, वो आपका प्रोग्राम एरर देगा। ठीक, अब वेरिएबल के बीच में क्या क्या हो सकता है? तो वेरिएबल के बीच में आपका एक तो नंबर हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकता नंबर में वही डिजिट आ गए, नंबर में सारे 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक, 100 200 300 जो भी है वो हो सकता है। नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकता है बीच में, है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। बीच में कुछ भी हो सकता है। अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर में आपका स्पेस भी आ जाएगा, अगर आपने बीच में स्पेस छोड़ दिया तो वो भी क्या है, स्पेशल गलत है, वो भी स्पेशल कैरेक्टर है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल का नेम गलत माना जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, जैसे बताए भी थे कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक वेरिएबल का नाम रख इस तरीके से रखेगा कि मैक्स नम इज इक्वल टू 5। पूछेगा ये वेरिएबल सही है कि नहीं ट्रू है? नहीं, गलत, ट्रू है, ये वेरिएबल ट्रू है कि गलत है? True तो है, क्या है? false है। अब हम अपने सारे रूल्स को देखेंगे। जैसे मेरा पहला रूल ये कहता था कि वेरिएबल का जो स्टार्टिंग सिंबल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए या कोई अंडरस्कोर, नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या स्टार्टिंग अल्फाबेट है? Yes. हाँ है, इसका मतलब सही है। क्या इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है बीच में? No. नहीं, ये तो अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर अलाउ है। Use ठीक, तो इसलिए हमारा ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, सही है। सही हो जाएगा। ये वेरिएबल क्या हो गया, सही। अभी अगर ऐसे पूछ लेता अंडरस्कोर मैक्स नम इज इक्वल टू 5, अब पूछे ये वेरिएबल सही है कि नहीं गलत True है? है। तो फिर से वही मैच करेंगे कि स्टार्टिंग सिंबल क्या हो सकता है, या तो अंडरस्कोर हो सकता है या कोई अल्फाबेट। तो क्या है इसका स्टार्टिंग सिंबल, अंडरस्कोर। इसका मतलब हो सकता है ना, क्या बीच में कोई नंबर तो नहीं है, मतलब सॉरी बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, True हो जाएगा। सही। अगर इसी तरीके से आपका इस तरीके दे दे कि 5 नम इज इक्वल टू 6, क्या ये वेरिएबल सही है आपका? False है। नहीं, क्यों? क्योंकि हम पहला ही कैरेक्टर देख रहे हैं, क्या है, नंबर। हमने पढ़ा है कि वेरिएबल का अगर नेम रखते हैं हम तो उसका पहला कैरेक्टर क्या है, नंबर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, सिर्फ अल्फाबेट या अंडरस्कोर। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा, प्रोग्राम एरर दे देगा। ठीक, लेकिन अगर यही हम 5 उठा के और यहाँ पे लिख दें नम 5 इज इक्वल टू कितना, True 6, तो क्या भी सही है कि गलत है? True। अब सही हो सकता है, क्योंकि नंबर हमारे बीच में हो सकते हैं। ठीक, बस वो क्या स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, अगर बीच में है या बाद में है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो ये अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. अगर इस तरीके से लिख दिया जाए आपको मैक्स और एक स्पेस देके फिर कर दिया जाए नम, False। तो ये आपका सही होगा क्या? No sir। ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, Space। स्पेस, और स्पेस क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ अंडरस्कोर को लेते हैं, बाकी किसी को नहीं लेते। आ रही बात समझ में? Yes। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। आ रही बात समझ में? अगला डालो, वेरिएबल समझ में आया? Yes sir। ज्यादातर वेरिएबल्स का नेम हम इस तरीके से रखेंगे। देखो, अच्छी प्रोग्रामिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वेरिएबल्स का नेम हमेशा ऐसा रखो कि उसको देख के पहचान पता चल जाए कि हमने वेरिएबल किस लिए बनाया है। जो अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, वेरिएबल्स का नाम रखने के तो आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे हमको एक प्रोग्राम बनाना है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। किसका प्रोग्राम बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट का। उसमें जो चीज रखनी है उसी के नाम पे वेरिएबल। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अगर हम देखो वेरिएबल बनाने जा रहे हैं तो हम वेरिएबल, देखो हमको इसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक हमको प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है, Time, हाँ? rate। एक हमको रेट की जरूरत पड़ती है, एक हमको किसकी जरूरत पड़ती है, टाइम की जरूरत पड़ती है। और क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ये आपका क्या निकल आता है, एस आई ना। हम चाहें तो वेरिएबल इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख दें एस आई इज इक्वल टू, और वेरिएबल अपना बना लेंगे ए इंटू बी इंटू सी। ए में रख दें प्रिंसिपल अमाउंट, बी में रख दें क्या, बी में आपका रेट रख दें, और सी में टाइम रख दें, और इसको 100 से डिवाइड कर दें। आपका आंसर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम सही होगा। लेकिन ये एक अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती है। ठीक, आप जब भी अपने वेरिएबल का नाम रखोगे तो नाम कुछ ऐसा रखो जिससे अगर कोई आपके कोड को देखे तो तुरंत समझ जाए। जैसे अगर मैं प्रोग्राम ये बनाता तो अपने वेरिएबल का नाम क्या रखता, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाता। सबसे पहले वेरिएबल मैं बनाता कौन सा,
प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल को मैं पी आर लिख देता, पी आर आई या प्रिंसिपल पूरा लिख देता, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5, असाइन कर दिया 5000, कितना है 5000। हमने एक वेरिएबल बनाया किस नाम का, प्रिंसिपल नाम का, और इसमें क्या असाइन कर दिया 5000। उसके बाद में मैंने किस नाम से बनाया, रेट, और रेट में क्या कर दिया 10%, ठीक। आप 10 वैल्यू से दे दिया, रेट कितनी हो गई 10%। उसके बाद में क्या है, टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या डाल दिया 2 इयर्स, आ रही बात समझ में। Yes, sir. इसके बाद में एक सिंपल इंटरेस्ट या एसआई नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें इसको क्या करेंगे पूरा, इसको पहले प्रिंसिपल लिख देंगे, फिर रेट और फिर टाइम, और क्या कर देंगे 100 से डिवाइड। अब ये देख के हमको समझ, कोई भी अगर हमारे प्रोग्राम को देखेगा तो तुरंत जान जाएगा कि ये वेरिएबल किस लिए बनाया गया, प्रिंसिपल के लिए, आगे बस मूलधन के लिए, ये आपके रेट के लिए मतलब दर के लिए, ये आपके टाइम के लिए, और ये आपके सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्या ऐसे अगर इस तरीके से लिख देता हूँ एसआई करके और इस तरीके से ए इंटू बी इंटू सी बाई 100 करके, तो क्या समझ में आता है इसमें कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा है, नहीं समझ में आता। तो वो क्या करता है कंफ्यूजन क्रिएट करता। हाँ आपका आंसर सही देता, वो भी प्रोग्राम सही ऐसे सही आंसर देगा और ये भी सही देगा, लेकिन क्या होता है एक अच्छी प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वेरिएबल के जो नेम दिए जाएं वो थोड़ा ऐसे दिए जाएं जो क्या हो, आपके डेटा से रिलेटेड हो। अच्छा वेरिएबल्स के नेम्स, एक चीज और लिख लेना कि वेरिएबल्स के नेम पाइथन पूरी केस सेंसिटिव होती है, तो जो आपके नेम्स भी होंगे वो क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर अलग होगा और कैपिटल लेटर अलग होगा। जैसे हम दो वेरिएबल बना रहे हैं, हम एक एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, मान लो किसी की एज हमको एंटर करानी है, करा एंटर योर एज, तो एक एज नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अगर हमने इस तरीके से बनाया एज नाम का वेरिएबल, उसमें लिख दिया कितना 17 ईयर्स, आ रही बात समझ, तो ये एज नाम का वेरिएबल दूसरा होगा। और अगर हमने एक और बना दिया इस तरीके से एज नाम का और इसमें लिख दिया क्या 12 ईयर्स, ये अलग है आपका, ये अलग हो जाएगा, आ रही बात समझ, क्योंकि इसमें क्या है कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या होता है, बिल्कुल भी चेंज हो जाता पाइथन में, ठीक। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम प्रिंट करते हैं स्मॉल एज को, दिख रहा है, तो क्या प्रिंट होगा 17। अगर वही कैपिटल ए को करेंगे तो क्या होगा 12, और अगर हम इसको पूरा कैपिटल कर दें तो क्या प्रिंट होगा, क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इस नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, देख लेना। वेरिएबल नेम में आपका एक और बहुत ही स्पेसिफिक केस माना जाता है कैमल केस। कभी सुना है कैमल केस? एक होता है कैमल केस जो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, माना जाता है अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा जो वेरिएबल बनाए जाते हैं वो कैमल केस में बनाए जाते हैं। कैमल केस क्या होता है, इसको लिखा ही जाता है इस तरीके से, बता सकता है कोई क्या कहना चाह रहा है कैमल केस? सर स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैमल केस ये कहता है कि स्टार्टिंग का लेटर जितने भी वर्ड होंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। इससे हमको पहचान मिल जाती है कि कहाँ से हमारा दूसरा वर्ड शुरू हुआ है। जैसे कैमल यहाँ से, क्योंकि हम बीच में स्पेस तो दे नहीं सकते, अब हमारा फिर से देखो कैपिटल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये क्या है आगे। जैसे अब हमको एक वेरिएबल बनाना है, सर इसको कैपिटलाइज कैरेक्टर बोलते हैं क्या कैपिटलाइज कैरेक्टर क्यों बोलते हैं, इसको कैमल केस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब क्यों बोलते हैं ये तो नहीं बता पाएंगे, कैपिटलाइज कैपिटलाइज बोलते हैं। कैपिटलाइज में होता है कि सारे कैपिटल होते हैं, उसका सिर्फ पहला ही लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद में नीचे पीछे के क्या होंगे सारे स्मॉल होंगे। कैपिटलाइज में सिर्फ पहला होगा, इसमें सिर्फ पहला नहीं है, आप जितने वर्ड लिखोगे उसका सबका बीच का क्या होगा पहला हर एक लेटर मतलब हर एक शब्द का पहला। अब जैसे आपको तो मान लो दो वेरिएबल बनाने मतलब जैसे कि एक मान लो एक फादर से एज लेनी है, एक सन्स की एज लेनी है ना, एक बेटे की उम्र का वेरिएबल बनाना है, एक बाप की उम्र का ना। जैसे हम पहले बना रहे हैं किसका, फादर से, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से फादर और उसके बाद में क्या लिख देंगे एज। अब हमको देख के समझ में आ जाएगा कि ये फादर अलग है, ये एज क्या है अलग है, क्योंकि हम बीच में स्पेस तो दे नहीं सकते, तो इसको कौन सा केस बोलेंगे, कैमल केस। पूछ सकता है कैमल केस क्या होता है, ठीक। तो फादर सेज में कितना डाल दिए, मान लो 18, और सन सेज बनानी तो क्या करेंगे इसी तरीके से सन्स और फिर ए कैपिटल
इसको हमको देख के क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से क्या है, दूसरा वर्ड है। इस केस को कैमल केस बोलते हैं, ज्यादातर यूज होता है प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे होता है कैमल केस की डेफिनेशन ये होती है कि ईच वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हर एक शब्द किससे स्टार्ट होगा, लिख लेना चाहिए कैमल केस की डेफिनेशन। क्या हो जाएगा इसमें, ईच वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। सॉरी, इस पे एक चीज गलत बता दी, जो इसका पहला केस होगा, पहला केस, पहला लेटर वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे सन से फादर से बनाई तो उसका एफ स्मॉल ही रहेगा, फादर, और उसके बाद में दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा उसका कैपिटल रहेगा पहला। आधी बात समझिए। जो हमने ये बताया जिसका हर एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं पास लाइन। इसको लिख लेना है। ईच वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल, ईच वर्ड जिसका अगर हर एक लेटर जिसका कैपिटल हो रहा है उसको कहते हैं पास लाइन, पास्कल केस, पास्कल केस। और कैमल का क्या हो जाएगा कि सारे ईच लेटर का फर्स्ट तो होगा, लेकिन फर्स्ट लेटर का क्या होगा, स्मॉल ही रहेगा। कैमल केस में इतना, कैमल केस में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, स्मॉल, और बाकी फिर जितने नए वर्ड आएंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, मतलब पहले शब्द का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल में रहेंगे, और उसके बाद में जितने शब्द आएंगे उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। इसको कैमल केस बोलते हैं। डेफिनेशन ये भी हो जाएगी, ईच वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ओनली एक्सक्लूडिंग फर्स्ट वर्ड, मतलब फर्स्ट वर्ड को छोड़ के सारे क्या होंगे, कैपिटल से स्टार्ट होंगे। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हो गई क्या? पास्कल केस, ये इसको पास्कल केस बोलेंगे अगर हर एक लेटर, जैसे अभी पूछ लिया जाए ये कौन सा केस है, एग्जांपल से जैसे इस तरीके से पूछ लेगा कि मान लो इस तरीके से रख दिया, ये कौन सा केस होता है, ये पास्कल केस। अगर इसी को कैमल केस में करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ ये जो एम है इसका ये क्या कर देंगे, स्मॉल में, बाकी सेम एडिटिव वाइज लिखेंगे, माई वेरिएबल नेम। ठीक, ये कौन सा केस हो गया आपका, कैमल केस। और ये पास्कल केस। आ रहा समझ में, डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं? एक और केस होता है आपका स्नैक केस। स्नैक केस में क्या होता है कि हर एक लेटर जो है आपका बीच में एक अंडरस्कोर से सेपरेट किया जाता है। क्या? एक केस और होता है स्नैक केस। स्नैक केस लिख लो, चाहे कोई से मतलब नहीं है, इतना नहीं पूछेगा, लिखोगे? Yes. लिख लो स्नैक केस। स्नैक केस में क्या होता है कि हर एक लेटर, जैसे ये ईच लेटर, ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय अ अंडरस्कोर। हर एक लेटर किससे सेपरेट होगा, अंडरस्कोर। जैसे वही हम अगर मान लेते हैं कि माई फर्स्ट वेरिएबल, हम एक वेरिएबल का नाम रखते हैं अपना कि माई मेरा पहला वेरिएबल, ठीक, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से पहले माई लिखेंगे, अंडरस्कोर फर्स्ट, फिर अंडरस्कोर वेरिएबल। ये कौन सा केस ये होगा? जो केसेस है वो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। हाँ, ये आप कोई भी जब ये नेमिंग के केस है, आप वेरिएबल का नेम रखते हो, अगर आप वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल का नेम रखते हो तो ये सारे रूल फॉलो होंगे। अगर आप फंक्शन बनाओगे, फंक्शन का नेम रखोगे, उसमें भी सारे यही रूल फॉलो होंगे। ठीक, एक चीज और देख लेना कि वेरिएबल का नेम हम कभी भी रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ाएंगे रिजर्व कीवर्ड पाइथन में।
पाइथन में ही नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है कि वो पहले से फिक्स होते हैं कि उससे वही काम किया जाएगा। जैसे कुछ वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लो आपका ये वेरिएबल ये लिखा है प्रिंट, ये क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है पहले से कि अगर प्रिंट लिख के इस तरीके से करते हो तो ये किस लिए होता है, प्रिंट करने के लिए। तो कभी भी हम अपने वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं रख सकते हैं। अब हम चाहें कि इस तरीके से हम प्रिंट बनाएं और इसमें क्या कर दें, 5 असाइन कर दें, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रिंट क्या है, पहले से रिजर्व कीवर्ड है, इसको हम नहीं कर सकते यूज। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो क्यों? सर जैसे जावास्क्रिप्ट में var कीवर्ड था वेरिएबल डिक्लेयर करने का, तो इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं होता, वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई कमांड पहले से नहीं देनी पड़ती है। नहीं तो उसमें var इज इक्वल टू फिर से var लिख सकते थे आप क्या? जावा में? नहीं लिख सकते, जो रिजर्व कीवर्ड है वो नहीं लिख सकते हो। वैर भी क्या आपका रिजर्व कीवर्ड है, वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। इसके बाद में हेडिंग डालना मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, सॉरी हेडिंग डालना मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। अभी हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल वेरिएबल का नाम रखना और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करना। देखा कि नहीं हमने, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल मान लो इस तरीके से बनाया, सर सम पूरी नाम, कोडिंग में मतलब एक भी स्पेस नहीं छोड़ सकते ना? क्या स्पेस नहीं छोड़ सकते, स्पेस छोड़ेंगे, बीच में छोड़ेंगे, लेकिन नेम रखने में नहीं देंगे। अगर नेम रख रहे हैं तो नेम डिक्लेयर करने में, हाँ नेम रख रहे हैं, फंक्शन या डिक्लेयर करना किसी है, वेरिएबल का नेम रख रहे हैं या किसी फंक्शन का नाम रख रहे हैं तो उसमें बीच में स्पेस नहीं छोड़ेंगे। उसमें जितना ठीक, आप बीच में अगर आपको जैसे दो वर्ड हैं, जैसे आप फंक्शन बनाना चाह रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपको जैसे सिंपल लिखना है और आप सोच रहे हो कि सिंपल ऐसे लिख दिए और उसके बाद में इंटरेस्ट लिख दे, बीच में स्पेस छोड़ दे, तो आप बीच में स्पेस नहीं छोड़ोगे। बीच में या तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो या जैसे कैमल केस फॉलो कर सकते हो या पास लाइन केस फॉलो कर सकते हो, लेकिन बीच में क्या है, आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हो। या कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर हो गया, ये नहीं लगा सकते हो इसमें। ठीक, हैश हो गया, ये सारी क्या है, नहीं लगा सकते हो। अभी तक जैसे हमने देखो सिंगल वेरिएबल बनाया और सिंगल वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना है। जैसे सम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या डाल दिया 5। ये क्या है, देखो सिंगल वेरिएबल और वैल्यू कितनी है, एक वेरिएबल एक वैल्यू उसमें असाइन कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनी वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल। हम एक ही साथ कई वैल्यूज को किसमें, अलग अलग वेरिएबल में अगर हमको स्टोर करना हो, मान लो जैसे अभी हमने बनाया था कि हम 3 वेरिएबल बना रहे थे। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 वेरिएबल बनाते थे, इस तरीके से हमने लिया था पी में असाइन कर दिया था कितना 1000, मान लो 1000, ठीक, प्रिंसिपल। और उसके बाद में रेट में कितना डाल दिया 10%, और उसके बाद में टाइम में कितना डाल दिया 5 या 2, जो भी डालना है आप डाल सकते हो टाइम, 2 इयर्स 5 इयर्स। ठीक, ये क्या था, या तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि 3 बार अलग अलग वेरिएबल बनाए और तीनों में क्या करें, एक सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू असाइन। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, वैल्यू की सिंगल ही असाइन की गई इसमें। यहाँ पे आर भी सिंगल है, वैल्यू कौन सी असाइन की गई, सिंगल। उसके बाद में टी भी सिंगल है, वैल्यू कितनी असाइन की गई, सिंगल। आ रही, लेकिन अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि मैनी वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल। एक ही साथ ही अगर हमको सारी वैल्यूज असाइन करनी है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा, जैसे हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा p, फिर कॉमा r, फिर कॉमा t, और इसमें एक ही साथ जैसे हमने क्या कर दिया 1000, फिर कॉमा लगा के कितना 5 की रेट कितनी थी 10%, 10, और ईयर कितना था 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, क्यों? लेकिन हर एक वैल्यू किससे सेपरेट होगी, कॉमा से, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग करनी, मान लो स्ट्रिंग हम जैसे 2-3 स्ट्रिंग, जैसे ए एक वेरिएबल बनाया, फिर कॉमा लगा के बी बनाया और क्या लगा दिया सी, और इसमें असाइन कर दिया, पहले में डाल दिया मैंने हेलो, फिर कॉमा लगा के हाउ, फिर कॉमा लगा के क्या कर दिया यू। दिख रहा है। अब हम जैसे प्रिंट कर रहे हैं कि प्रिंट कर दे क्या, प्रिंट कर दे सी, तो स्क्रीन पे आपका क्या आएगा यू आएगा ना, क्योंकि सी में ये पहला किस में करेगा, पहले में, दूसरा किस में करेगा, दूसरे में, और तीसरा किस में करेगा, तीसरे में। आ रही बात समझ।
अगर हमने प्रिंट सी किया है तो क्या प्रिंट होके आएगा यू। अगर हमने प्रिंट बी किया तो क्या प्रिंट होके आएगा हेलो। यहाँ पे अगर हम प्रिंट आर करेंगे तो कितना प्रिंट होगा 10। आ रही बात समझ में? अगर हमको ये तीनों प्रिंट करने हैं एक साथ तो हम इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर क्या करेंगे तीनों को एक साथ प्रिंट करा दें। प्रिंट और प्रिंट फंक्शन के क्या अंदर क्या कर देंगे ए बी सी। अब ये क्या होंगे तीनों ऐसे हेलो हाउ आर हेलो हाउ यू तीनों क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। कर सकते हो सर इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आपकी जैसे स्ट्रिंग है ये तीनों तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कॉमा लगा के ना लगा के यहाँ पे क्या कर दो ए प्लस बी प्लस सी। अब भी क्या करेगा ये हेलो हाउ यू साथ में आप खाता आपस में क्या कर देगा जोड़ के पूरा प्रिंट कर देगा। वेरिएबल्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक कैसा होता है ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे अभी हम लोकल वेरिएबल ही के बारे में जान रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल जब हम फंक्शन बनाना सीख लेंगे तब हम क्या करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि वेरिएबल दो तरीके से होते हैं। एक आपका क्या होता है लोकल वेरिएबल और एक क्या होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। दूसरा क्या हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं जो फंक्शन के किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाए और उनका एक्सेस कहाँ तक रहेगा फंक्शन के अंदर ही हम उनका यूज कर सकते हैं। उनको फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम कहीं भी बनाएं और वो क्या हो उनको हम कहीं भी एक्सेस करें चाहे फंक्शन के अंदर यूज करें चाहे फंक्शन के बाहर यूज करें उनको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक ग्लोबल वेरिएबल के कैसे बनाते क्या करते हैं ये सारा हम जब फंक्शन बनाना सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर। अभी हम फंक्शन के बारे में बताएंगे तो क्या हो जाएगी कंफ्यूजन होने लगेगा। हेडिंग डालो पाइथन डेटा टाइप्स। ग्लोबल वेरिएबल बाहर ही बनाते हैं ना क्या ग्लोबल वेरिएबल बनाते तो बाहर ही है ना यूज कहीं भी करते हैं। हाँ नहीं बाहर भी बना सकते हो अंदर भी बना सकते हो। जरूरी है कि आप बाहर ही बनाओ। और लोकल बनाते बाहर है यूज अंदर ही करते लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही बनेंगे। अंदर ही यूज हाँ अंदर ही बनेंगे वो बाहर नहीं बना सकते हो। वो अंदर ही बनेंगे अंदर ही यूज होंगे। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर भी बना आप अगर फंक्शन के अंदर बनाओगे तो इसके लिए आपको एक ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा उसके पहले। अगर आप फंक्शन के बाहर बनाते हो तो ऑटोमेटिक ग्लोबल है। सर हेडिंग क्या है पाइथन डाटा टाइप हेडिंग डालो पाइथन डेटा टाइप्स। न्यू चैप्टर नया टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप। अच्छा डेटा टाइप क्या होता है कोई बताएगा? नाम से ही पता चल रहा है डेटा का टाइप। जो भी हम डेटा यूज करेंगे उसकी क्या होंगे टाइप। वो डेटा हमारे किस तरीके के होंगे अलग अलग तरीके के डेटा होंगे। हर एक प्रोग्रामिंग में कई सारे तरीके के डेटा टाइप को यूज किया जाता है। जैसे पाइथन में भी आपके कई सारे डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप। ठीक जैसे हम अगर लिख रहे हैं ये हेलो ठीक किसी का कोई वर्ड लिख रहे हैं किसी का नाम लिख रहे हैं तो ये क्या है कौन सा डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कौन सा है स्ट्रिंग। इसी तरीके से जैसे हमको कोई नंबर लेना है तो वो नंबर कैसा होगा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक तो उसी तरीके से पाइथन में कई सारे डेटा टाइप। पहले हेडिंग डालना पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा बिल्ट इन एक होता है बिल्ट इन और एक होता है यूजर डिफाइंड। एक कौन सा होता है बिल्ट इन पहले लिखिए ना बिल्ट इन पाइथन बिल्ट इन का मतलब क्या होता है कि पहले से ये बने हुए हैं डेटा टाइप पाइथन में। ठीक आपको सिर्फ क्या करना है यूज करना है इनको। ये डेटा टाइप आपके पहले से बना हुआ है लिख लेना पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स।
हो गया। यस इसके बाद में पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आप देखो क्या क्या हो सकता है। आप या तो टेक्स्ट टाइप करोगे या नंबर टाइप करोगे ना, यही तो चीजें होंगी। आप कोई नंबर करोगे, कोई सीक्वेंस लोगे, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा पहला हो जाएगा टेक्स्ट टाइप के लिए। अगर हम टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट मतलब कोई भी शब्द अगर हमको लिखते हैं इंग्लिश में जैसे वर्ड लिखते हो कि नहीं, हेलो, हाउ आर यू, ये सारा क्या हो जाएंगे आपका टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट मैसेज देखा कि नहीं, वो सारे क्या हो जाएंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। तो टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए हम सिर्फ एक डेटा टाइप यूज करते हैं, उसको कहते हैं एसटीआर। क्या कहते हैं एसटीआर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रिंग, लेकिन हम लिखते क्या हैं सिर्फ एसटीआर। एसटीआर में भी आपका एस जो क्या रहेगा स्मॉल लेटर में, कैसा रहेगा स्मॉल लेटर में एसटीआर, कोई दिक्कत। इसके बाद में आपका दूसरा हो जाएगा नंबर डेटा टाइप। नंबर टाइप में आपके कई सारे यूज होते हैं। जैसे आपका पहला हो जाएगा इंट। क्या हो जाएगा इंट। इंट किसको रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर मतलब पूर्णांक। कोई उसमें क्या जैसे इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा आपका माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन कोई डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, पॉइंट में वैल्यू नहीं यूज हो सकती। जैसे इंटीजर में क्या हो जाएगा, अगर पूछे आपका क्या -4 इंटीजर है है, अगर पूछे 0 आपका इंटीजर है तो हाँ है, अगर 5 इंटीजर है कि नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले क्या आपका 22/7 इंटीजर है नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे आती है पॉइंट में आती है। जैसे इस तरीके से कर दे क्या 3.45 ये इंटीजर है, क्यों इंटीजर नहीं है, ये कैसी वैल्यू है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक, इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं फ्लोट। तो नंबर में आपका पहला हो गया इंट, दूसरा हो गया फ्लोट। फ्लोट भी होगा, हाँ फ्लोट, फ्लोट। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। कभी कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है कॉम्प्लेक्स? कभी पढ़ा होगा, जैसे इस तरीके से नंबर होते थे 5 प्लस आई करके, कुछ आयोटा करके सिंबल देखा था मैथ में, जैसे होते थे 5 जे प्लस आई करके, कैसे बताएं, अरे आयोटा करके जिसकी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी, आई देखा है कि 5 + 10 आई करके इस तरीके से, मतलब आई उसमें लगाया जाता था, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, उसको क्या कहते हैं, उन्हीं नंबर को यूज करने के लिए हम किस डेटा टाइप का यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स। ये आपके हो गए नंबर टाइप के लिए। टेक्स्ट के लिए कौन सा होगा स्ट्रिंग, और नंबर्स के लिए इंट और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। फ्लोट आपका किसके लिए होता है, ये डेसिमल वैल्यू। जैसे हम अगर इस तरीके से प्रिंट करते हैं, हमने स्क्रीन पे लिखा है प्रिंट, और उसके बाद में स्क्रीन पे क्या लिखा है, ये प्रिंट और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है 5, क्या लिखा है बोलो 5 लिख दिया है, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, सिंपल सा 5 का होगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसी को ऐसा कर दें प्रिंट, ठीक, और इस प्रिंट फंक्शन के पहले क्या लगा दें, यहीं पे लगा दें फ्लोट, फ्लोट और क्या लिख दें 5। अब ये आपका जब 5 प्रिंट होगा तो इस तरीके से होगा 5.0। आ रही बात समझ में, इसमें पॉइंट जरूर लगा के प्रिंट करेगा। अगला डालना सीक्वेंस टाइप्स। पहला क्या हो गया आपका टेक्स्ट टाइप हो गए, दूसरा नंबर हो गए, तीसरा डालना सीक्वेंस डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर ही, हाँ बिल्ट इन के लिए अंदर सीक्वेंस टाइप्स। आपको जो जो डेटा टाइप्स हैं सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। हो गया ये? सीक्वेंस डेटा टाइप, अगली हेडिंग डालना, इसी के अंदर ही आपके डेटा टाइप के बिल्ट इन ही है सारी। सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है कि जब हमको कई सारी वैल्यूज एक सीक्वेंस में रखनी हो, स्टोर करनी हो, तो उस जगह पे हम कौन से डेटा टाइप का यूज करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा एरे वगैरह, पता था कि नहीं, कई सारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एरे यूज करते थे। तो उसी तरीके से पाइथन में होती है, आप लिख लेना, एक होता है लिस्ट, लिस्ट होता है, एक टपल होता है, एक क्या होता है सेट। अभी आप नाम इसका लिख लो बस, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, आपके सिलेबस में इसको बहुत हाईलाइट किया गया है, इसलिए हमको डिटेल से इनके बारे में पढ़ना, क्या लिस्ट होती है, क्या टपल्स होते हैं, क्या सेट होता है, कैसे इसमें ऑपरेशन करते हैं, कैसे इसमें वैल्यूज को डालते हैं, कैसे इसमें वैल्यूज को निकालते हैं, किसी बीच की वैल्यूज को कैसे पता करना है, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। अभी सिर्फ आप इतना जान लो, ये लिस्ट होता है, ये टपल और ये
सेट सेट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे सेट में कौन कौन से सारे ऑपरेशन लगते हैं, यूनियन लगता था, पढ़ा है कि नहीं? सेट जो समुच्चय पढ़ा है कि नहीं हिंदी में, उसमें होता था यूनियन, इंटरसेक्शन। नहीं समझ में आ रहा कुछ? चलो जब पढ़ाएंगे पता चलेगा। समुच्चय जोड़ने वाला होता हाँ, समुच्चय में भी जो होता नहीं था, ऐड किया जाता था। जैसे दो सेट कर दिया जाए, कहते हैं एक सेट ए है, इसमें वैल्यूज है 1 2 और 3, उसके बाद में एक सेट बी है और इसका कर दिया जाए, इसमें वैल्यूज है तुम्हारी 3 और 4, इसके बाद में ए यूनियन बी निकालना होता था या ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता मैट्रिक्स था। जैसा, क्या? हाँ, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स जैसा, इस सेट समुच्चय करके एक चैप्टर ही था, मैट्रिक्स अलग हो गया। समुच्चय, हाँ। समुच्चय करके एक चैप्टर ही होता है मैथ में। सेट थ्योरी, लिस्ट होती है, टपल होता है, एक सेट होता है, लिखा। अगला लिख लेना मैपिंग टाइप, एक होता है मैपिंग, मैपिंग टाइप, और इसमें ले लेना डिक्ट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी होती है, ठीक, डिक्शनरी, डिक्ट। ये सीक्वेंस डेटा टाइप में सेट ना करना, सेट का अलग एक टाइप हो जाएगा, इसमें कर देना रेंज, रेंज, रेंज सेट का अलग ही हो जाएगा एक, लिखना इसके बाद में सेट टाइप, वो कितना हो जाएगा रेंज। ये सारे डेटा टाइप को आपको डिटेल्स में पढ़ना है, पहले आप नोट कर लीजिए बस क्या क्या पढ़ना है। सेट टाइप्स में आपका हो जाएगा सेट और एक हो जाएगा फ्रोजन सेट, सेट जो भी हमने बताया था सेट, और एक क्या हो जाएगा फ्रोजन सेट। ये सेट ऐसा रहेगा जिसमें हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फ्रोजन सेट में क्या होगा, हम ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वहां एक बार बना दी तो बस बन जाएगा। फ्रोजन का मतलब ही होता है क्या, जम जाना। फ्रीज। लिखा। अगली बात मत लिखना बूलियन टाइप, बूलियन टाइप, बूलियन टाइप। बूलियन टाइप में आपका होता है बूल, सिर्फ बूल होता है एक, बूल। बूल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बूलियन डेटा मूल टाइप। होता क्या? क्या बूलियन में जैसे दो ही वैल्यूज होती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, अच्छा, वो हाँ, सारी क्या होती थी, हाँ, बूलियन boolean डेटा टाइप। मैथ में ट्रू और फॉल्स क्यों यूज होता है? क्या मैथ्स में मैथ्स में भी होते हैं बूलियन, बूलियन होते हैं, ट्रू फॉल्स होता है। उसकी लॉजिक value गेट में जब आप है। गेट वगैरह पढ़ते हो फिजिक्स में, उसमें यूज नहीं होती सारी। लॉजिक गेट में जब एंड और अगर आप पढ़ते थे, एंड गेट लगा के वो उसके तो बाद में लॉजिकल, वो सारी उसमें यूज होती है कि नहीं भाई, यही बूलियन ऑपरेटर, ट्रू होता है या फॉल्स होती है। मैथ में भी होता है, जैसे किस में होता है, तुमको लग रहा है उसमें होता है एग्जांपल शायद। दीजिए क्या इसका, एक एग्जांपल किसका? कैसे यूज कैसे कर सकते किसको, इसका ट्रू फॉल्स का। जैसे इसमें यही, जैसे एक प्रोबेबिलिटी करके नहीं होता था कि संभावना है। संभावना करके कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो वो जैसे दो कंडीशन दी गई, उसके बाद तब एक ट्रू है हाँ, फॉल्स है, ट्रू है, है, हाँ, false है। वही उस रेड तरीके से। आ रहा है, हीट आ रहा है, टेबल आ हाँ रहा है। उससे आ रही समझ में। Yes. अगला लिखना बाइनरी टाइप्स, बूलियन टाइप्स लिख लिया, हेडिंग डाल के लिखना बाइनरी टाइप्स। बाइनरी नंबर क्या होते हैं पता है आप लोगों को कि नहीं पता है, जिसमें क्या होगा 0 और 1, बाइनरी टाइप्स, बाइनरी टाइप्स। इसमें लिख लेना, पहला लिखना बाइट्स, बाइट्स, ठीक। दूसरा लिखना बाइट एरे, बाइट एरे, बाइट एरे। लास्ट हो जाएगा आपका मेमोरी व्यू। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जान लो बस होते हैं डेटा टाइप, मेमोरी व्यू। आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछ लेगा इस तरीके से कि इनमें से कौन सा एक डेटा टाइप नहीं है, पाइथन में डेटा टाइप नहीं है, और आपको 3-4 ऑप्शन में दे देगा, 3 जिसमें से रहेंगे और एक कोई ऐसा सर दे देगा कि मेमोरी नहीं। व्यू उसी के अंदर आएगा। ये अलग है, हाँ इसी के अंदर, बाइनरी के अंदर बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू।
और एक आप लगा सकते हो लास्ट में नन। अगर आपको कोई भी डेटा टाइप नहीं लगाना तो नन टाइप होता है। क्या कर दोगे? नन टाइप। नन टाइप पे सिंपल सा आप लिख दोगे क्या? नन। नन टाइप में पूरा नन टाइप ही लिखना है, नन टाइप। NON स्मॉल में रहेगा, टाइप में ठीक है। ये देखो हर जगह पे देखो कैमल केस ही फॉलो हो रहा है। जैसे नन स्मॉल में लिखा, उसके बाद देखो ठीक क्या कर दिया, कैपिटल। तो अगर आप लोग कैमल केस यूज करते हो तो आपको समझने में भी आसानी होगी। आपको जैसे इसके सिंटैक्स से जो कीवर्ड है वो याद करने में आसानी लेकिन होगी। कैमल केस में तो फर्स्ट लेटर स्मॉल में रहेगा, बाकी कोई अगर नया शब्द आएगा तो उसका कैपिटल में होगा। ठीक। और पास्कल केस में पास्कल केस में सारे लेटर, जैसे इसका एन भी कैपिटल हो जाएगा, इसका टी तो रहेगा, सिर्फ इसका भी पहला लेटर कैपिटल होता है पास्कल में। अगर आपको किसी नंबर के मतलब किसी भी डेट, जैसे आपने वेरिएबल बनाया और उसमें कोई वैल्यू स्टोर की और उसका डेटा टाइप चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करोगे कि ये कौन से डेटा टाइप का है? क्या? जैसे हमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर कर दिया कितना, हेलो। ठीक, अब हमको चेक करना है कि ये x क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। तो चेक करने के लिए आप एक कीवर्ड लिख सकते हो, टाइप। सिंपल सा आप प्रिंट कर दोगे स्क्रीन पे, प्रिंट, और प्रिंट के बाद में क्या लिखोगे, टाइप। ये टाइप फंक्शन क्या बताता है, हमको डेटा का टाइप बताता है कि कौन सा डेटा टाइप उसमें यूज हुआ है। जैसे हमने कह दिया प्रिंट टाइप, और टाइप इसका एक्स का। अगर इस एक्स का जैसे ही हम टाइप प्रिंट करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा, str क्लास। ये किस क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का। आ रही बात समझ में? आपको किसी का भी डेटा टाइप चेक करना, जैसे आपने लिखा इस तरीके से एक्स और इसमें क्या कर दिया 5, और आपने प्रिंट किया टाइप किसका, एक्स का, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे बताओ? क्या? जैसे आपने x और इसमें असाइन किया Integer, 5 और प्रिंट टाइप x, तो क्या होगा इंटीजर। लेकिन अगर हम ऐसे कर दे तो अब क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग str। ठीक, ये क्या हो जाएगा क्लास str करके। सर ऐसा क्यों, मतलब डबल कोड में है तो स्ट्रिंग तो उसको एज ए स्ट्रिंग माना जाता है, डबल कोड स्ट्रिंग के लिए ही यूज किया जाता है। हम हो सकता है कई जगह पे स्ट्रिंग में ही नंबर लिखे ना, जैसे कि अगर आपके जैसे दो मोबाइल नंबर होता है, ठीक, आप लिखते हो कि नहीं, जैसे मोबाइल नंबर होता है, अगर आपके मोबाइल नंबर को, जैसे कभी देखा मोबाइल नंबर के साथ में कंट्री कोड जोड़ा जाता है, जैसे इंडिया का कंट्री कोड कितना है 91, उसके बाद में मोबाइल नंबर होता है, जैसे मेरा क्या है 9454929305, यही तो है। अगर हमको इसको जोड़ना है, अगर हम इसमें स्ट्रिंग लगा के ना लिखें, अगर इसको स्ट्रिंग ना करें और उसके बाद में जोड़े, तो ये 91 तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए? यस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 91 हमारा पहले लिखे और उसके बाद में इसको पूरा लिखे ना, तो यहाँ पे हम दोनों को क्या मानेंगे, एज ए स्ट्रिंग मानेंगे। जब वो जोड़ के लिखेगा तो इस तरीके से लिखेगा 91 फिर 94 54 92 93 05। आ रही ना समझ? अगर वो ऐसे लिख देगा कि इसको स्ट्रिंग बिना स्ट्रिंग के, तो वो क्या करेगा, इसमें जोड़ देगा इधर, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। इसलिए हम कभी कभी नंबर्स को भी क्या बना जाता है, स्ट्रिंग में बनाते हैं। लाइट चली गई क्या?